तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कैप्टन अमेरिका के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि हर कैप्टन अमेरिका और मार्वल के फैंस को पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना। और इससे पहले मैं आयरन मैन, थॉर और मार्वल इन सब के बारे में अपनी पहले की वीडियो के अंदर फैक्ट्स बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फिलहाल तो मैं कैप्टन अमेरिका के बारे में 10 फैक्ट्स बताता हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपने मूवीज के अंदर कितने कैप्टन अमेरिका देखे होंगे, तो आपका जवाब होगा 2, जो कि हमारा पहले स्टीव रॉजर्स और उसके बाद अभी सैम विल्सन। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये कैप्टन अमेरिका का टाइटल जो है 12 अलग अलग लोगों के पास गया। सबसे पहले तो स्टीव रॉजर्स के पास, फिर उसके बाद सैम विल्सन, फिर बकी और पैगी, इन सब के पास गया। और भी कई सारे कैरेक्टर थे जिनके पास ये टाइटल गया था, लेकिन मूवी के अंदर हमें अभी तक खाली 2 ही दिखाए गए हैं। दूसरे यूनिवर्स की बात करें तो 3, उसमें पैगी कार्टर भी आ जाती है, जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखाई गई थी। और दूसरा फैक्ट ये है कि जैसे कि हमें पता है कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स टीम का लीडर था, मतलब एक तरह से कहें तो वही टीम को लीड करता था और वो टीम का बहुत ही ज्यादा अहम मेंबर था। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि कॉमिक्स के अंदर ऐसा था ही नहीं, वो कभी एवेंजर्स टीम का लीड मेंबर था ही नहीं। वो तो एक्चुअली में हल्क जो था वो एवेंजर्स टीम को छोड़ देता है और उसके बदले में कैप्टन अमेरिका आता है एवेंजर्स टीम के अंदर। और तीसरा फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछो कि कैप्टन अमेरिका का बर्थडे कब आता है, मतलब अपने स्टीव रॉजर्स का जन्म कब हुआ था, फिर उसका बर्थडे कब आता है, तो आपको नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं, उसका बर्थडे 4 जुलाई को आता है। और ये बात हमें एमसीयू की मूवीज के अंदर बताई नहीं गई शायद। और चौथा फैक्ट ये है कि जो अपने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते थे यानी क्रिस एवंस, वो जो है वो अलग अलग 5 मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं जो कि कॉमिक्स की अडेप्टेशन थी या फिर कहें कॉमिक्स पे बेस्ड थी, जिसमें से अपनी फैंटास्टिक 4 आती है और ये कैप्टन अमेरिका वाली आती है और द लूजर्स आती है और पुश जैसी मूवीज आती है इसके अंदर। तो ये ऐसी 5 मूवीज है जिनके अंदर अपने क्रिस एवंस ने रोल प्ले करा है और ये सारी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड थी। और पांचवा फैक्ट ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि अपना जो कैप्टन अमेरिका था, जब उसे सीरम दिया गया था उससे पहले वो क्या काम करता था, आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। अगर वो मार्वल की मुझको ध्यान से देखते हैं उन्हें ही इस सवाल का आंसर पता होगा। तो मैं बता देता हूँ, अपने स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनने से पहले एक आर्टिस्ट था जो कि कॉमिक बुक लिखा करता था और इसी कॉमिक बुक लिखने के कारण उसे एक अवार्ड भी दिया गया था। और ये चीज हमें मूवी के अंदर बहुत ही कम दिखाई गई थी, उसकी पहली मूवी के अंदर, और वो भी बहुत ही कम समय में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तभी आपने इस चीज को नोटिस करा होगा। और छठा फैक्ट ये है कि जो अपने कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर है वो मार्वल से भी पुराना है। इसकी वजह ये है कि अपना जो कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर था वो लिखा गया था 1941 के अंदर, लेकिन जब मार्वल कॉमिक्स का नाम टाइमली कॉमिक्स था और मार्वल उसका नाम पड़ा था 1950 के अंदर। तो अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक्स से पहले का कैरेक्टर है, मतलब अपने मार्वल से भी पुराना कैरेक्टर है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स का जन्म हुआ था 1950 में और अपने कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर लिखा गया था 1941 के अंदर। और सातवां फैक्ट ये है, अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहले मार्वल की कौन सी मूवी आई थी, तो आपका जवाब होगा आयरन मैन, जो कि 2008 के अंदर आई थी। लेकिन ये इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब है कैप्टन अमेरिका की मूवी, जो कि सबसे पहली बार 1944 में आई थी। क्योंकि जब अपने कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर लिखा गया था 1941 के अंदर, तो उस समय मार्वल के पास बहुत सारे सुपर हीरोज थे और वो ये डिसाइड कर रहा था कि वो किसके ऊपर मूवी बनाना चाहेगा, तो उसने कैप्टन अमेरिका को चूज करा था। और उसकी पहली सीरियल फिल्म आई थी 1944 के अंदर, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थी। और आठवां फैक्ट ये है कि अपने जब कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर लिखा गया था तो उसका नाम कैप्टन अमेरिका होने ही नहीं वाला था, उसका नाम होने वाला था सुपर अमेरिका। लेकिन फिर जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने सोचा कि सारे जो सुपर हीरोज होते हैं उनके नाम में पहले सुपर आता है, इसलिए वो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुपर अमेरिका को हटा के कैप्टन अमेरिका चूज करा था और जब से इसका नाम कैप्टन अमेरिका है। और नौवां फैक्ट ये है कि अपना कैप्टन अमेरिका एक समय पे वेयरवुल्फ भी बन जाता है, क्योंकि जब वो कैप्टन अमेरिका बन चुका था तो उसके कई समय बाद उसका एक दोस्त होता है जो कि एक वेयरवुल्फ होता है, तो वो उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है और वहाँ पे उसे वेयरवुल्फ सीरम से इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। और 10वां फैक्ट ये है कि अपने कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर अपने स्टैन ली ने नहीं लिखा था, मतलब ये आइडिया उनका था, लेकिन लिखा इसने था जैक किर्बी और जो साइमन ने, इन दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट करा था। लेकिन जब इन्होंने इसे क्रिएट करा था तो ये कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, तो फिर ये बात स्टैनली तक गई और स्टैनली ने इनको अपने तरह से बनाया और उसको एक अपनी स्टोरी लाइन दी, जिससे ये भी फेमस हो गया था। ये थे गाइस कैप्टन अमेरिका के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अब आपको पता लग गए होंगे, क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका और मार्वल फैंस को तो पता होना ही चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट के बारे में पता था। और बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।